हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ग्रुप से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे पहले राइट डाउन कर लो, फिर हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि लेट जी नॉट बी ए ग्रुप एंड सी बिलोंग्स टू जी। डिफाइन ए बाइनरी कंपोजिशन स्टार, ये स्टार है, star on G by A star B equals to A naught C naught B for AB belongs to G, so that G star is a group with C inverse as the identity element. So यहाँ पर आप देख लो कि C एक एलिमेंट है G का। ये बाइनरी कंपोजिशन स्टार को जैसे डिफाइंड है कि कोई भी तो ए बी, अगर आप उसका बाइनरी कंपोजिशन स्टार का निकालोगे तो यहाँ पर आपको ए नॉट सी नॉट बी मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि जी नॉट एक ग्रुप है। ओके, तो ये हमारा काम में आने वाला है। तो हमको दिखाना है कि जी स्टार एक ग्रुप है, तो वही करेंगे हम पहले कि जी से दो एलिमेंट लेंगे। कि तो हमारे पास क्या है, एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ओके, सो जी नॉट इज ए ग्रुप। ओके, C बिलोंग्स टू G। तो C को हम एक कांस्टेंट तरीके की चीज़ हम देख सकते हैं C को एज ए, क्योंकि यहाँ पर देख लो कि कोई भी A स्टार B अगर करोगे G से तो A नॉट C नॉट B आएगा। कोई भी X Y करोगे X नॉट Y तो X नॉट C नॉट Y आएगा। कुछ ऐसे ये डिफाइन है A स्टार B। और तो हम दो एलिमेंट लेंगे पहले, लेट ए बी बिलोंग्स टू G, देन अभी ए स्टार बी का वैल्यू निकालेंगे और हमें दिखाना है कि क्लोज है जी क्लोज अंडर स्टार, मतलब ए स्टार बी जी का एक एलिमेंट है, ये हमें दिखाना है। देन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए नॉट सी नॉट बी, ये बिलोंग कर जाएगा किस में, ये बिलोंग कर जाएगा जी में। हमें कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि जी तो नॉट के अंडर में ग्रुप फॉर्म करता है, तो ए भी जी का एलिमेंट, बी भी जी का एलिमेंट और सी भी जी का एलिमेंट है, तो ए नॉट सी नॉट बी भी जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी नॉट एक ग्रुप है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे कंडीशन, सिंस जी नॉट इज ए ग्रुप। तो ऐसा ओके, सो ऐसे हम लिख सकते हैं, सिंस जी नॉट इज ए ग्रुप, सो ए बी बिलोंग्स टू जी। ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। Therefore G is closed under star। G स्टार के अंडर में क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमें दिखाना है एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी। सो हम यहाँ से तीन एलिमेंट लेंगे, ये फर्स्ट वाला कंडीशन हो गया। आप सेकेंड वाला करेंगे। सो सेकेंड वाला करने के लिए हम तीन एलिमेंट हमें लेना पड़ता है, क्योंकि C ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हम तीन कोई और एलिमेंट लेंगे। ABC नहीं ले सकते, तो लेट से XYZ लेते हैं। हमें कोई भी तीन एलिमेंट चाहिए। लेट XYZ बिलोंग्स टू G। तीन एलिमेंट हमने ले लिया XYZ। तो हमें दिखाना है कि X स्टार Y, हमें दिखाना है, बस यहाँ पे मैं छोटा से करके दिखा देता हूँ कि एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी में हमें दिखाना होता है कि X स्टार Y स्टार Z ये इक्वल्स टू X स्टार Y स्टार Z। तो यहाँ पर इन दोनों का जो काम है ये फर्स्ट हो रहा है, और इस केस में Y स्टार Z वाला फर्स्ट हो रहा है। तो हमें दिखाना है ये दोनों इक्वल है, तो हम दिखाएंगे दैट XYZ बिलोंग्स टू Z। ओके, नाउ X स्टार Y स्टार Z इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्टार वाई क्या होगा, ए स्टार बी होता है ए नॉट सी नॉट बी, तो एक्स स्टार वाई होगा एक्स नॉट सी नॉट वाई, एक्स नॉट सी नॉट वाई स्टार जेड। अब देखो, आप इसको एज्यूम कर लो ये एक्स है, तो एक्स स्टार जेड क्या होगा, एक्स नॉट सी नॉट जेड। तो ये पूरा टर्म नॉट सी नॉट जेड ये हो जाएगा एक्स नॉट सी नॉट वाई, जो वाला ये है, तो ये वाला टर्म नॉट सी नॉट जेड,
अब इसको समझ लो, ये ए है और ये बी है, तो ए स्टार बी क्या होगा, ए नॉट सी नॉट बी, तो ये नॉट सी नॉट जेड। अब ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा एक्स नॉट सी नॉट वाई नॉट सी नॉट जेड। तो हम अभी दूसरे वाला निकालेंगे। यहाँ पर कि एक्स नॉट एंड यहाँ पर एंड एक्स स्टार वाई स्टार जेड। तो इस केस में हम वाई जेड वाला पहले कर रहे हैं, एक्स स्टार वाई स्टार जेड। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्टार और वाई स्टार जेड क्या हो जाएगा, ए स्टार बी ए नॉट सी नॉट बी हो रहा है, तो वाई स्टार जेड वाई नॉट सी नॉट जेड, वाई नॉट सी नॉट जेड हो जाएगा इस केस में। और आप फिर से इसको ए समझो और इसको बी समझो, तो ए स्टार बी क्या होगा, ए नॉट सी नॉट बी, तो यहाँ पर एक्स नॉट सी नॉट और ये पूरा टर्म वाई नॉट सी नॉट जेड इक्वल्स टू आ जाएगा। अगर हम ब्रैकेट को यहाँ से निकाल देंगे, तो एक्स नॉट सी नॉट वाई नॉट सी नॉट जेड। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला टर्म और जो हमारा यहाँ पर टर्म आया था, वो दोनों टर्म एक्चुअली सेम है, एक्स नॉट सी नॉट वाई नॉट सी नॉट जेड, एक्स नॉट सी नॉट वाई नॉट सी नॉट जेड। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एक्स स्टार वाई स्टार जेड इक्वल्स टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड, ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव ऑन जी, जो सेट था जी। तो स्टार क्या है, स्टार एसोसिएटिव है। अभी थर्ड वाला कंडीशन हम देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया है कि सो दैट जी स्टार इज ए ग्रुप विथ सी इनवर्स एज द आइडेंटिटी। तो यहाँ पर बोला ही गया है कि सी इनवर्स आइडेंटिटी है जी स्टार का, ये दिखाओ। तो हम मान लेंगे कि सी इनवर्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी स्टार, और फिर हम दिखाएंगे कि ये ट्रू है। सो सिंस जी इज ए ग्रुप, हम दिखाएंगे सी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट है इन जी स्टार। थर्ड वाला जो कंडीशन था उसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता था। सो हम दिखाएंगे सी इनवर्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी स्टार सिंस जी नॉट, क्योंकि जी नॉट एक ग्रुप है, सिंस जी नॉट इज ए ग्रुप, सी बिलोंग्स टू जी इंप्लाई करेगा सी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, वेयर सी नॉट सी इनवर्स, वेयर सी नॉट सी इनवर्स इक्वल्स टू, हम इसको ईजी लिख देते हैं, ईजी मतलब ईजी। यहाँ पर आप देखो कि सी नॉट सी इनवर्स ईजी है, आइडेंटिटी है, सी इनवर्स सी का इनवर्स है। तो यहाँ पर ये जो ईजी वाला आइडेंटिटी हमें मिला, ये जी नॉट का आइडेंटिटी है, ये याद रखना होगा कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जी नॉट में, ईजी। ठीक है, जी नॉट का आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको हमने नाम दे दिया ईजी। तो सी जी में बिलोंग करेगा और सी के लिए जो सी इनवर्स हमें जी में मिलेगा, उसका अगर हम नॉट में कॉम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, अब देखो यहाँ पर कॉम्पोजिशन हमने लगाया है नॉट, तो ये वाला जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलेगा, ये वाला इस नॉट के आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जी नॉट की आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें जी स्टार की आइडेंटिटी एलिमेंट अलग से निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सी बिलोंग्स टू जी इंप्लाई करेगा सी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। कौन सा सी इनवर्स, जहाँ पर सी नॉट सी इनवर्स इक्वल्स टू ईजी है, ईजी बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी नॉट, ये हमें लिखना है, ईजी बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी नॉट, ईजी जी नॉट का आइडेंटिटी एलिमेंट है, एलिमेंट इन जी नॉट। नाउ लेट एनी ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ए जी में बिलोंग करता है, देन
ए स्टार सी इनवर्स। ए स्टार सी इनवर्स क्या होगा? ए नॉट सी इनवर्स। अब एक चीज अब देखो, यहाँ पर हमें पता है कि सी नॉट सी इनवर्स ईजी होता है, सो हम लिख सकते हैं ईजी। और यहाँ पर देखो ईजी तो नॉट जी नॉट का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो नॉट में अगर हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे नॉट की तो ए नॉट ई जी क्या हो जाएगा? ए भी जी का एलिमेंट, ई जी भी जी का एलिमेंट, और यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो है वो है नॉट वाला कॉम्पोजिशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी नॉट, ये तो ऐसे ही डिफाइन है ना कि ए नॉट ई जी इक्वल्स टू ई जी नॉट ए इक्वल्स टू ए, हाँ कि नहीं? क्योंकि जी नॉट तो एक ग्रुप है, ये हमें दिया हुआ है कि जी नॉट इज ए ग्रुप, सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए नॉट ई जी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही फिर से कर सकते हो, सी इनवर्स स्टार ए का, सी इनवर्स स्टार ए, ये क्या हो जाएगा? सी इनवर्स नॉट सी। तो यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते थे कि सी नॉट सी इनवर्स इक्वल्स टू सी इनवर्स नॉट सी इक्वल्स टू ई जी। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी इनवर्स स्टार ए इक्वल्स टू सी इनवर्स नॉट सी नॉट ए। सो सी इनवर्स सी क्या हो जाएगा? क्योंकि सी इनवर्स सी का इनवर्स है अंडर द कॉम्पोजिशन नॉट, नॉट के अंडर में सी इनवर्स सी का इनवर्स है, तो सी इनवर्स नॉट सी, ये वाला टर्म हो जाएगा ई जी नॉट ए, क्योंकि ई जी आइडेंटिटी एलिमेंट है जी नॉट में, तो ई जी नॉट ए ये हो जाएगा ए। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए स्टार सी इनवर्स इक्वल्स टू सी इनवर्स स्टार ए इक्वल्स टू ए हो गया है हमारा। ए स्टार सी इनवर्स इक्वल्स टू सी इनवर्स स्टार ए इक्वल्स टू ए। सिंस हमने लिया था कि एनी ए, सिंस ए इज आर्बिट्ररी, एलिमेंट है ए, कोई भी एलिमेंट, it follows that कि C inverse is the identity element in G under the mapping star, अंडर द मैपिंग नहीं, अंडर द बाइनरी कंपोजिशन, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है कि स्टार एक कंपोजिशन है, बाइनरी कंपोजिशन, कोई मैपिंग नहीं। सो इट फॉलोज दैट सी इनवर्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। सी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट है जी में, कौन सी बाइनरी कंपोजिशन के अंडर में? अंडर द बाइनरी कंपोजिशन स्टार, अंडर द बाइनरी कंपोजिशन स्टार। तो हमें मिल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर सी इनवर्स है। ई जी नॉट सी क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिशन तो यहाँ पर नॉट है, ये वाला इस नॉट मतलब जी नॉट का ही आइडेंटिटी एलिमेंट है ई जी, तो ई जी नॉट सी ये हो जाएगा सी। ओके, ई जी नॉट सी ये वाला हो जाएगा जस्ट सी। तो यहाँ पर है सी नॉट ए डैश इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट सी इनवर्स, यहाँ पर सी इनवर्स था, मैंने गलती से सी कर दिया, यहाँ पर सी इनवर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सी इनवर्स था राइट साइड में, तो ये सी इनवर्स होगा। ओके, इनवर्स नॉट सी इनवर्स। तो अभी हम इसे फिर से यहाँ पर लिखते हैं, हमें मिला सी नॉट ए डैश इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट सी इनवर्स। तो हमें ए डैश की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अभी लेफ्ट साइड से सी इनवर्स को कंपोज करेंगे, तो ए डैश की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने सी इनवर्स से कंपोज कर दिया यहाँ पर। सो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? अब देखो, सी इनवर्स नॉट सी, हमने पहले ही कह दिया था कि सी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ सी इन द ग्रुप जी नॉट। तो जी नॉट में हमने पहले वाले जब हम सी इनवर्स निकाल रहे थे तभी हमने ये कर दिया था, तो इसका वैल्यू हमें पता है ये ई जी होने वाला है। ई जी नॉट ए डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी है हम लिखेंगे, और ये इम्प्लाई करेगा कि ए डैश इक्वल्स टू सी इनवर्स नॉट ए इनवर्स नॉट सी डैश। एंड और अगेन अगर हम ये भी करेंगे
ए डैश स्टार ए इक्वल्स टू सी इनवर्स, तो ये भी इम्प्लाई करेगा कि ए डैश का वैल्यू है सी इनवर्स नॉट ए इनवर्स नॉट सी इनवर्स। ये आप खुद से निकाल सकते हो ये वाला चीज़। सो यहाँ से हम कह सकते हैं सो फॉर ईच एलिमेंट इन जी हैज इन ओन इनवर्स, ये हम लिख सकते हैं फॉर ईच एलिमेंट इन जी हैज इट्स ओन इनवर्स, कि हर एक एलिमेंट जो जी में है उसके लिए उसका एक इनवर्स भी है। फॉर ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स इन जी अंडर द बाइनरी composition star, hence G star is a ग्रुप। क्योंकि ये ग्रुप होने के लिए सारी कंडीशन फुलफिल करता है, तो हम इसे कह सकते हैं हाँ कि जी स्टार एक ग्रुप है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल ग्रुप्स के बारे में। तो मिलते कोई अगली सी टॉपिक पे, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।